हाय गाइज, मैं एस सलाम, आप लोग का स्वागत है एस सलाम मैथ्स अड्डा। कुछ लड़कों लोग का फरमाइश है कि सर जैसे आप जो चैप्टर का कंटेंट डाल रहे हैं अपना कंटेंट डालिए, परंतु कुछ बुक का नाम भी उन लोगों को बताया कि सर उसका भी कंटेंट डालिए। जैसे कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड डिस्टेंस का जो कंटेंट डाल रहे हैं उसके साथ साथ जैसे 2-3 राइटर का नाम बताया लोग कि सर उसका भी पूरा कंटेंट डाल दीजिए। तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, आप लोग जैसे बोलेंगे वैसा मैं कंटेंट अपलोड कर दूँगा। जिसमें नाम लोग लड़का लोग रखा है सर कि आरएसएल बुक का कंटेंट डाल दीजिए। जैसे आप अपने से कंटेंट पढ़ाए रेशियो का, फिर आरएसएल बुक का पूरा कंटेंट डाल दीजिए रेशियो का। किरण पब्लिकेशन का कंटेंट डाल दीजिए रेशियो का, और राकेश यादव सर का कंटेंट डाल दीजिए पूरा। तो कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारा कंटेंट आप लोग को डाल दूँगा। और मैं सबसे पहले मैं अपना कंटेंट डालूंगा, उसके बाद में भी बाकी जो ये राइटर का नाम है भैया उन लोग का मैं कंटेंट साथ साथ में चला जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना मैं कंटेंट डाल चुका हूँ और आरएसएल का जो कंटेंट है मैं आपको आज शुरू कर रहा हूँ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा सा मेरा और हौसला बढ़े। और आप लोगों ने भी काफ़ी प्यार जताया मेरे प्रति, है कि नहीं? ताकि सब्सक्राइबर भी अच्छा चल रहा है, व्यूअर भी अच्छा चल रहा है और वॉचिंग टाइम भी अच्छा चल रहा है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आरएसएल बुक से। आरएसएल बुक का आपका कंटेंट रेशियो का दे देंगे, फिर किरण का उठाएंगे, किरण का कंटेंट दे देंगे, फिर उसके बाद राकेश सर का कंटेंट है वो दे देंगे। हर चैप्टर का ऐसे ही कंटेंट मैं सारा कर दे रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे जरूर। चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग आरएसएल बुक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए रेशियो बी का मान दिया है 3:4 तथा बी रेशियो सी का मान दिया 8:9। तो आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो सी का मान क्या होगा। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर बी है, ऐसा ही चले। अगर यहाँ सी है तो फिर आगे भी सी है। तो आपसे देखिएगा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आपसे पूछिए तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले का मल्टीपल एक साथ ले लीजिएगा, यानी 3 × 8। फिर रेशियो कर दीजिएगा, सेकेंड वाला का मल्टीपल एक साथ कर लीजिएगा, यानी भैया 4 × 9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 से भैया कट रहा है 1 मरतबे, इधर से 3 से कटेगा ये 3 मरतबे, फिर ये 4 भैया कटेगा 4 से 1 मरतबे, तो 8 कटेगा 2 मरतबे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 2 एकम 2, यहाँ पर 3 एकम 3। आपके पास कंप्लीट आंसर हो गया 2:3, यानी ए और सी का वैल्यू हम बोल सकते हैं भैया कितना रेशियो, 2:3। आप देख लेंगे इसको एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ए रेशियो बी दिया है, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी इसको ए बाई आप बी लिख सकते हैं भैया। फिर यहाँ बी रेशियो सी दिया है तो इसको आप बी बाई सी लिख सकते हैं, है कि नहीं? आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से बी डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा ए और नीचे में बचेगा सी। तो सेम वही कहानी आप आगे सॉल्यूशन में भी कर दीजिए। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, तो 3/4 बोल दीजिए यहाँ पर। फिर आप यहाँ बी का वैल्यू बोलेंगे 8, तो बी का भैया 8 लिख दीजिएगा, और सी का 9 है तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा, बराबर में a बाई सी यहाँ बोल दीजिएगा। 4 दूनी 8 देके कट गया और 3 के 9 कट गया भैया। a के बराबर में क्या आ गया 2, और b के a के बराबर में 2 और c के बराबर में 3 प्राप्त हो गया, यानी a रेशियो सी बोल सकते हैं 2:3। आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आरएसएल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए आप आरएसएल बुक का सेकेंड नंबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सॉल्यूशन देख रहे हैं आपके मांग के अनुसार। जैसे कि मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए के बाद में बी दिया गया है, बी यहाँ उभयनिष्ठ हो, देखिए। और फिर भैया अगर यहाँ सी दिया है, सी उभयनिष्ठ हो, तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का मान पूछा जाए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ए है और लास्ट में क्या है सी है, तो जब भी फर्स्ट और लास्ट का मान पूछा जाए तो सारा पहला उठाइए पार्ट, सारा पहला उठाइए उसको एक साथ गुना कर दीजिए, सारा पहला पार्ट को एक साथ और सारा दूसरा पार्ट को एक साथ गुना कर दीजिए, यानी 2 और 4 ये दूसरा पार्ट है, 2 × 4 यानी भैया 8 हो जाएगा। ये 8 आपके पास कंप्लीट हो गया और ये 9 कंप्लीट हो गया, यानी ए का रेशियो हो सकते हैं 9 और सी का रेशियो हो सकते हैं 8। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आप देख सकते हैं भैया 9:8 जो डी नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएल का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा,
W1 और W2 का रेशियो 2:3 दे दिया गया है, और W1 और W3 का रेशियो दे दिया 1:2। तो W2 और W3 का रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों में उभयनिष्ठ आप देख रहे हैं। देखिए इसमें भी दो ही वो पूछा, तो अगर इसको चाहे तो सीक्वेंस में सजा लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, W1 है ना, इसमें W1 बाद में कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा W1 बाद में कर दीजिए, यानी ये 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। फिर W1 और W3 का भैया रेशियो 1:2 है। देखिए मैंने इसको सीक्वेंस में मिला दिया। देखिएगा यहाँ W1, तो यहाँ पर भी W1। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए फर्स्ट में दिखाई दिया W2 और लास्ट में दिखाई दिया W3। जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, पहला पार्ट उठाएंगे और पहला पार्ट को एक साथ गुना कर देंगे। फिर उसके बाद में देखिए दूसरा पार्ट को एक साथ में, यहाँ पर दूसरा पार्ट 2 है, यहाँ दूसरा पार्ट 2 है, तो 2 गुनी 2 कर देंगे, यानी आपके पास ये 4 कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके पास 3 कंप्लीट हो जाएगा। W2 और W3 का रेशियो 3:4 कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा मैंने अभी एक तरीके से वो बता दिया आपको, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप यहाँ पर देख लिया कि फर्स्ट में कौन है भैया, यहाँ पर 2 दिख रहा है, लास्ट में क्या 3 दिख रहा है। तो लास्ट में यहाँ 3 दिख रहा है, लेकिन आप फर्स्ट में 2 बना दे। तो जैसे W2 यहाँ पर रखते तो W1 यहाँ आ जाता, तो W1 दिखाई देता। तो देखिए जो फर्स्ट और लास्ट का जब भी पूछे तो पहला पार्ट का गुणनफल दूसरा पार्ट का गुणनफल एक साथ कर दीजिए, उसका अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। या वो तरीका छोड़ भी दीजिए, तो दूसरा तरीका यहाँ देखिएगा, W1 का मान यहाँ पर कितना भैया 2 है, और यहाँ पर W1 का मान कितना भैया 1 है। तो जब दोनों जगह W1 है तो उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए था, उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए था। तो यह W1 का मान 2 है और यह W1 का मान 1 है, तो ये 2 में 1 से गुना कर दीजिए और ये 1 में 2 से गुना कर दिए। अब देखिए बराबर हो गया। और आप बात जानते हैं कि अगर रेशियो में एक संख्या में 2 से गुना, तो सब में 2 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। तो आपसे यहाँ देखिएगा डायरेक्ट लिख दीजिए W1 सर, W2 आप फिर उसको W3 लिख दीजिए बस। अब देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 एकम 2। फिर देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ पर W2 का मान लिखिए 3 एकम 3। फिर आप यहाँ पर देखिए 1 में 2 से गुना कीजिए तो W1 का मान 2 ही आएगा। अब फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, W3 का मान ये आ गया। यानी आप बोल सकते हैं मेरे प्यार में ये सबका रेशियो का मान आ गया W1, W2, W3। लेकिन आपसे पूछा है क्वेश्चन भैया W2 और W3 का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ देखिए 2 वाला का बोल सकते हैं 3 और W3 का रेशियो कितना है 4, यानी 3:4, जो आपका कंप्लीट आंसर हो गया, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आर्ट्स का क्वेश्चन देख रहे हैं 3rd नंबर, इसके बाद देखेंगे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये 4th नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा बाई ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, सबसे बेटर रहेगा। देखिए A और B का मल्टीपल 64 दिया गया है। A और B का मल्टीपल 64, यानी A और B को गुना किया जाता है 64 प्राप्त होता है। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दिए, रेशियो का मतलब था फ्रैक्शन। तो आप इसको आप लिख दीजिए 8/A लिख दीजिए और इसको भैया 8/B लिख दीजिए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो भैया देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8B। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8A। ये भैया 8 से कैंसिल, A और B का मल्टीपल है कहीं नहीं रहा, तो A और B का मल्टीपल कहीं नहीं रहा, तो ये आंसर ही नहीं हुआ आपका। फिर आप यहाँ पर देखेंगे भैया कि भैया देखिए A रेशियो 16 दिया तो A/16 लिख देंगे बराबर B/4 है। अब देखिएगा यहाँ A और B का मल्टीपल नहीं होगा, A और B का मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ A और B मल्टीपल में है ना, तो ये कभी आंसर ये नहीं होगा। फिर आप ये देखेंगे A रेशियो 8 दिया तो A/8 लिख सकते हैं, B रेशियो 8 दिया तो B/8 लिख सकते हैं। A और B का मल्टीपल नहीं होगा, A और B का मल्टीपल नहीं दिया, क्रॉस मल्टीपल कीजिए A और B नहीं आएगा आपस में, ये आंसर नहीं है। आप यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन है, देखिए 32/A और मेरे प्यार भाई देखिए B/2, यानी देखिए A और B मल्टीपल हो रहा है, यही करेक्ट आंसर है। बाद में छोड़िए कहाँ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचा है A और B मल्टीपल होता है, AB मल्टीपल होगा तो AB, I मल्टीपल क्रॉस होगा तो 32 दूनी 64, करेक्ट आंसर तो यही है। यानी AB का मल्टीपल 64 दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, D नंबर, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आर्ट्स बुक का भैया। देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
जैसे मेरे प्यारे भाई a अनुपात b यानी 3:4, a का मान 3, b का मान 4, b अनुपात c यानी b का 4 भैया और c का 7। तो अब पूछे जरा a प्लस b प्लस c बटा c का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिएगा b दो जगह दिख रहा है, b का यहाँ पर मान 4 दिखा है मेरे प्यारे, और b का मान यहाँ पर दिखा भैया 4। ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया, दोनों जगह b है 4 है, दोनों जगह b है 4 है, इसको इक्वल करना नहीं पड़ा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c, यानी a का मान 3 बोल दीजिए, b का मान क्या बोल दीजिए 4 बोल दीजिए, और c का मान क्या बोल दीजिए 7। अगर ये दोनों जगह b अलग अलग दिखता तो उसको इक्वल करना पड़ता। तो आपसे क्या पूछा भैया, आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी बाई सी। तो a का मान देखिए ना 3 है भैया, b का मान कितना है 4, और c का मान कितना है 7 है, बटा भैया c का मान 7। तो ऊपर में जोड़िएगा तो 14 आ गया, नीचे में 7, तो 14 को 7 से काटिएगा 2, आपका कंप्लीट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 8 सवाल के मेरे प्यारे भाई, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आता तो मेरा भी पार्ट भैया लेक्चर दिया हुआ है, उस पार्ट को आप देखिए। मैंने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया, अपना कंटेंट पढ़ाया है, उसमें बेसिक से बताया है ना भैया, उसको आप एक बार देख लिया कीजिए। फिर ये आर सवाल का सारा सॉल्यूशन देखिए। मैं आपको 2-3 बुकों का फरमाइश है स्टूडेंट लोग का, मैं सारी फरमाइश पूरा कर दे रहा हूँ। आर सवाल का पूरा कंटेंट चाहिए, मैं सारा कंटेंट अपलोड करा दे रहा हूँ। पहले मैं अपना कंटेंट दूंगा, उसके बाद आर सवाल कंटेंट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं किरण पब्लिकेशन का कंटेंट दे रहा हूँ, फिर उसमें राकेश सर का कंटेंट मांगे तो वो भी दे दे रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, a का 60% इक्वल टू b का 3/4। तो भैया आपको a अनुपात b का मान क्या हुआ, तो भैया a का 60% b का मतलब गुना, परसेंटेज हटाते बटा में 100 आ जाता है, इक्वल टू भाई b का मतलब गुना 3/4। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये 20 23 60 20 25 100, 20 23 60 20 25 100, ये 3 गुनी है तो 3 भागा में चला गया, खत्म। a के बट्टा में 5 है, b के बट्टा में क्या है 4 है। आप डायरेक्ट बोलेंगे a अनुपात b यानी 5 अनुपात 4। लेकिन ये कब बोलेंगे, जब बीच में इक्वल होगा तब। जैसे a बाई अगर मैं 2 लिख दूं, b बाई 3 लिख दूं भैया, c बाई 4 लिख दूं, और ये इक्वल है तो डायरेक्ट बोलिए a का रेशियो ये 2, b का रेशियो 3 और c का रेशियो 4। या आप क्या कीजिए मेरे प्यार भाई, यहाँ पर देख रहे कि आपको यहाँ प्राप्त हो गया था a बाई 5, क्या प्राप्त हो गया था a बाई 5, और या b बाई 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 जाके a में गुना होगा तो 4a हो जाएगा। अब 5 जाके भागा में तो जाकर गुना जाएगा 5b हो जाएगा मेरे प्यारे। तो ये b गुना है तो इधर भागा में ला लीजिए, तो b गुना है तो भागा में a बट्टा b, बट्टा का मतलब रेशियो, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, तो a बट्टा b मतलब a अनुपात b बोल सकते मेरे प्यारे भाई। और ये 4 गुनी है तो भागा में चले जाएगा 5 अनुपात 4 यानी 5/4 यानी 5 अनुपात 4। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी था, ऑप्शन नंबर आप मैच कर लीजिए, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख रहे हैं, शायद 7 नंबर क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसके पहले मैंने 6 नंबर क्वेश्चन बताया था, ये 7 नंबर ही क्वेश्चन है कि नहीं। अब सोच रहे कि सर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं चुपचाप, है ना भैया। हम बोले थे थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले थोड़ा बताइएगा कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो छूट गया तो मुस्कुरा रहे। इसमें मुस्कुराने की कोई बात नहीं, हो जाती है, थोड़ी थोड़ी गलती है इंसान से, कोई बात नहीं, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, a रेशियो b पूछ रहा है, a रेशियो क्या पूछ रहा है b। अगर ये b गुना है तो भागा में जगह a बट्टा b बोल देंगे, और ये c गुना है तो भागा में तो b बट्टा c बोल देंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो b कैंसिल, b कैंसिल, वो b कैंसिल नहीं, जो b मिले ना उसको संभाल कर रखना सभी है कि नहीं, b मिले संभाल कर थोड़ा सा मैनेज करके। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा तो क्या यहाँ बचेगा a बाई सी बचेगा। तो मेरे ख्याल में देखिए इसका मान आप ये लिखिए डायरेक्ट 4/5 और इसका मान लिखिए 5/2, मेरे ख्याल में a बाई सी, ये भैया देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से 2 डिवाइड कैंसिल, यानी भैया a का मान 2 दिख रहा है, बटा में कुछ ना तो 1 हो। तो आप a अनुपात c बोल सकते हैं मेरे ख्याल में 2:1, a अनुपात c क्या बोल सकते हैं 2:1, जो कंप्लीट आंसर आपके पास में बी नंबर। इसको मैं थोड़ा डिटेल्स कर दे रहा हूँ, वहां से भी आप देख लीजिए। चलिए आप यहाँ देख रहे हैं का मतलब मल्टीपल होता है, का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है, का मतलब क्या होता है भैया मल्टीपल होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई क्या देख रहे हैं, तो यहाँ ये देख रहे हैं कि b मल्टीपल तो डिवाइड, तो यानी a बाई बी आप बोलते कि नहीं बोलते, यानी 4/5 बोल देते हैं। फिर यहाँ देखिए c मल्टीपल है तो डिवाइड, तो b बाई क्या बोलते भैया c यानी 5/2 बोल देते। अब भैया जरा ध्यान दे भैया, अगर इसको मैं यहाँ गुना कर देता तो ये b भी लपेट में आ जाता,
और भैया जरा ध्यान, बी भी लपेट में आया तो यहाँ क्या बचता है, ए बाई सी बचता, हाँ या ना, ए बाई सी बचता। तो सेम वही कैलकुलेशन करना दीजिए भैया, यहाँ 4 बटा क्या बोलिए भैया, ए का मान तो 4 है, अब बी का मान 5 है, फिर बी का मान 5 है और सी का मान क्या है 2 है। तो आप जब इसको गुना में लेंगे तो देखिएगा 4 बटा 5, अब 5 बटा 2, जब इसको गुना में लेंगे तो 5 से 5 कैसे, 2 दूनी 4, भैया ऊपर में 2 और नीचे में 1, तो ऊपर में बचा ए और यहाँ पर बचा था कौन सी भैया, सी, यानी भैया 2:1, ए और सी का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, x अनुपात y का वैल्यू हुआ 12:5 दिया गया और z अनुपात y का वैल्यू 21:16 दिया है, तो x और z का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे देखिएगा, z लास्ट में और x पहले है, तो यहाँ x पहले दिख रहा है ना, इसमें देखिए z पहले दिख जा रहा है, इसको बस पलट दीजिए, सीधा कर दीजिए, z को लास्ट में कर दीजिए, यानी x अनुपात y है ना यहाँ पर, तो 12:5 कर दीजिए, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y ला लीजिए, y अनुपात z कर दीजिए भैया, यानी 16:21 कर दीजिए। जब इस LHS पार्ट को पलटिएगा तो RHS पार्ट भी पलट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास में देखिएगा y मैच लास्ट में z, तो जो भी देखिए, जब भी फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछा जाए ना, तो आप सारा फर्स्ट का गुना एक साथ, सारा फर्स्ट का गुना एक साथ, 12 गुनी 16 यहाँ पर देखें, फिर सेकेंड का गुना, तो 5 गुनी भैया आपके पास में यहाँ 21 दिखा, 5 गुनी कितना दिखा, 21। इधर देख रहे कि 3 से कटने वाला, तो 3 से काट दीजिए तो ये तो 7 आ जाएगा, और इधर भी 3 से कटने वाला तो काट दीजिए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये आप गुना करेंगे तो 16 चौको 64 और 7 पच्चे 35, आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आप देखिए 64:35 जो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है। हम देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। और देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 2a = 3b तथा 4b = 5c, तो आपसे a/c पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि मेरे प्यार में देखिएगा b मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो a/b, और ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड तो 3/2, फिर यही कहानी इधर भैया देखिए c मल्टीप्लाई तो डिवाइड तो b/c, और यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड। आप यहाँ जानते हैं कि मेरे प्यार में अगर a/b यहाँ लिख दिया जाए और b/c लिख दिया जाए तो ये मल्टीपल होगा, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, यानी a/ क्या बचेगा, c बचेगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू को ही मल्टीपल कर देते, 3/2 मल्टीप्लाई 5/4 इसका टू a/c, यह जो कटता है कटा, ये नहीं कटता छोड़िए। तो देखिए 5 ये 15, 2 चौका 8, यानी a का मान हुआ 15 भैया और b का मान हुआ कितना 8, 15 8 15 8 15 8, किधर इधर है, ये नंबर ऑप्शन आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखिए a अनुपात b, यानी वैल्यू इसका दिया गया 7:9 तथा b अनुपात c, का वैल्यू दिया गया है 1:5। तो आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात क्या पूछा गया भैया, c पूछा गया। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में देखिएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1:5, क्या दिख रहा है 1:5। लास्ट वाला देखिए 2 को घटाने पर 1:5 कहीं आ जाना चाहिए, लास्ट में देखिए भैया घटाने। तो आप यहाँ पर देखिएगा अगर ये 9 से काटते तो 1 मरतबे, ये 9 से काटेगा तो भैया 5 मरतबे, यहाँ पर आपको बस दिख गई। फिर ये देखिए नहीं कटेगा भैया, ये 9:5 दिख रहा है, कटाने पर 1:5 नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम समान सके, इसको 5 से कटाए तो 5 आ जाएगा, इसको 5 से कटाए तो 9 आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए 1:5 आना चाहिए। अब इसको देखिए 3 से काटे तो 1 आ गया, 3 से काटे तो क्या 5, 2 ऑप्शन में कंप्लीट आ गया। लेकिन 2 ऑप्शन में कंप्लीट तो कैसे आंसर पकड़ेंगे कि भैया ये ए है कि डी है, आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे का 2 चेक कर लीजिए, कि आगे का 2 चेक करने पर भैया किसका 7 9 आ रहा है, तो मेरे पे देखिए आगे का 2 चेक करने पर यही 7 9 है, यानी यही कंप्लीट आंसर है, ये भैया नहीं है। या इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो b का मान यहाँ पर देखिए कितना है 9 और b का मान यहाँ पर कितना है 1। जब दोनों जगह b है तो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 9 में 1 से गुना कर दीजिए और भैया 1 में 9 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बोल सकते हैं। तो देखिए 1 से गुना 7 में तो 7 हो जाएगा और 1 से गुना 9 में तो 9 हो जाएगा। अब मेरे पे भाई 9 से 1 में गुना तो 9 आ गया, अब भैया 9 से 5 में गुना तो 45, जो आपका कंप्लीट आंसर ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो लास्ट वाले को चेक कीजिए, लास्ट वाला भी सेम संख्या से कटाने पर भैया से मिल गया हो, एक एक ऑप्शन मार दीजिए धड़ाक से आंसर। लेकिन 2 ऑप्शन में मिल जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे से 2 को चेक कर दीजिए, आगे से 2 को चेक कर दीजिए, वही कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग के मांग के अनुसार, कंटेंट के अनुसार मैं सारा कंटेंट आपको दे दे रहा हूँ भैया।
मैं लास्ट में जिक्र भी कर दे रहा हूँ कि देखिएगा, सबसे पहले मेरा कंटेंट आप देखें, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक से समझाने की कोशिश की है। और मेरा कंटेंट देखने के बाद में आपका जो मांग है ना कि सर आर्ट्स वर्ल्ड बुक का पूरा सोल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन का, तो मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपका मांग है किरण पब्लिकेशन की सर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं सारा दे रहा हूँ। फिर आपका मांग है भैया आर्ट्स बसी राकेश सर के बुक का सोल्यूशन का जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन चाहिए, उसका भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक कोऑपरेट कीजिए कि मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ मैं भैया कि आप थोड़ा सा भैया इस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब किए, भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला होगा तो एग्जाम से 20 दिन पहले या एग्जाम से जितना दिन कोई भी वैकेंसी आएगा उसका 20 दिन में कंटेंट सारा मैथ का अवेलेबल हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भैया आर्ट्स वर्ल्ड का रेशिएंट क्वेश्चन भी मैं पार्ट बाय पार्ट करके अभी 4-5 पार्टों में ये सारा क्वेश्चन मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। आप टेंशन लेने की कोशिश ना करेंगे, कृपया कर, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का। यदि आप सपोर्ट कर दिए तो मैं आपका मंजिल तक जरूर पहुंचा दूंगा, ये गारंटी है और दवा है। बस आप सपोर्ट करिए, बस मेरे साथ थोड़ा वक्त तो बिताइए आप, मैं आपका मंजिल तक पहुंचा दूंगा। और जो आपकी ख्वाहिश होगी ना, जैसे कि आप लोग भटकते रहते हैं किसी किसी के पीछे पीछे, तो भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया। आप थोड़ा सेटल तो हो जाइए बस। देखिएगा आपके भैया ग्राउंड में देखिए, एक 4 व्हीलर जाएगा, दूसरा 4 व्हीलर आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। टेंशन नहीं, ये पसंद है वो पसंद नहीं है, सब कुछ मिलेगा भैया, अपने पसंद के अनुसार भी मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। बाय, थैंक्स।